250-300 किलोमीटर रोज चलता था। कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? रवि किशन जी, यहाँ पूछा जा रहा है ऐसी कोई हमारे जगह नहीं मेहमानों थी के जहां जरिए नहीं कि जा क्या कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? भाजपा है, कुछ भी हो सकता है। सरप्राइज देने की आदत है। मोदी है तो मुमकिन है रवि ये किशन जी। संगठन है, कुछ भी, एक पार्षद भी, एक कार्यकर्ता भी, एक लास्ट बेंच में बैठा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री, यही तो सुंदरता है भाजपा की। रवि किशन जी, लेकिन कोई जिम्मेदारी भी बहुत बन बड़ी हो गई है। यमुना कोई साफ किसी करनी पड़ेगी, हवा साफ करनी पड़ेगी, सबको स्वास्थ्य देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा, और अब कोई झगड़ा नहीं होगा। मतलब आपदा आपने कहा था, अब दिल्ली के लोगों ने अब कह गंगा दिया जी कि साफ हो बीजेपी गई। के अब लोगों का देखिए, आपदा हमने मान लिया है, आप जा और बीजेपी आ। रवि किशन जी, रवि किशन जी से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन और भी कोई जुड़ेगा। मनोज जी, चूंकि नगर निगम आज भी आम आदमी पार्टी मतलब उनके जिस तरह से है, उसका कैसे संघर्ष फिर होगा। क्योंकि पहले बीजेपी जब नगर निगम में थी तो दिल्ली आम आदमी पार्टी कहती थी ये काम नहीं कर रहे हैं। अब संकट ये आने वाला है कि यदि यहाँ पर सरकार आ गई, केंद्र में आ गई, लेकिन नगर निगम सड़क बनाता है, नगर निगम कई तरह की सुविधाएं देता है, वो यदि काम नहीं करेंगे और उसका ठीकरा फूटेगा कि भाई आप तो आए, हमने आपको लाया और आप तो रिजल्ट नहीं दे रहे। ये इसका भी इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एक देश एक चुनाव, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव एक साथ हो, लोकसभा के चुनाव एक साथ हो, मतलब एक चुनाव होने पर ही ये समस्या हल होगी। वरना दिल्ली में तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इसका जो संघर्ष है ये भी रुकने का रास्ता मुझे लगता है कि जल्दी ही, मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री मोदी, और अब तो एक तरह से ज्यादा भारी बहुमत सब जगह मिल रहा है, उसका रास्ता तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं जॉब के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, राज बिहारी जी, और यहाँ दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले जो बजट आया जिसमें बड़ी राहत मिडिल क्लास लोगों को मिली, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा क्या बीजेपी की बढ़त का? देखिए, मैं पहले जो आलोक जी बात कर रहे थे ना एमसीडी को लेके, मेरा मानना है कि एमसीडी में अब इस हार के बाद में आम आदमी पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में पार्षद पार्टी छोड़ देंगे। और मुझे तो एक आशंका ये भी है कि आज बहुत जल्दी ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी टूट सकती है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में लोग गए हैं, कोई कांग्रेस से गया है, कोई बीजेपी से गया है, या जो लोग वहाँ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आम आदमी पार्टी में जो बाई चांस पॉलिटिक्स में चले गए, जो अपना धंधा पानी बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ही खबर आएगी कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी टूट गई है और उसके बहुत सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि एमसीडी में तो बहुत जल्दी ही यानी बिना बीजेपी के मुताबिक पार्षद बन जाएंगे। जो आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल की 15-15 करोड़ का ऑफर, यानी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आम आदमी पार्टी ऐसे भी टूट जानी है। रचना, बहुत जल्द बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। बहुत जल्द ये भी खबर आने वाली है कि इलेक्शन कमीशन से हमने डेटा मांगा था, वो डाटा हमको इलेक्शन कमीशन ने अब तक नहीं दिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर बोल दिया कि 39 लाख ये वोटर कहां से आ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में। चुनाव आयोग के ऊपर पहले से ही जिम्मेदारी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये मानना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी की लिस्ट उठा के देखेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आधा और 1 घंटे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव का अपडेट लेते थे, पूरी जानकारी उनके पास पहुंचती थी। केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी, राज्यों के मंत्रियों की जिम्मेदारी, अगर कोई उत्तराखंड का पॉकेट है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों की जिम्मेदारी कि आप अपने लोगों के पास जाइए और उनको समझाइए। अगर कोई मध्य प्रदेश का पॉकेट है तो छतरपुर में कहां के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कौन से दिल्ली के बेल्ट में लोग रहते हैं, वहां पर उनके लोकल के नेताओं को भेजना, उनको बताना भी और अपने राज्य की योजनाओं का जिक्र करना और अबे तुम्हें क्या मिलने वाला है यह बताना। लेयर बाय लेयर कई नेताओं की जिम्मेदारी तय गई है। और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को नहीं समझ पाएंगी कि बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है। वो चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है, वो चुनाव को अपनेपन की तरह लड़ती है और उन्हें जीतना होता है।
आप जीत गए तो हाथ हिला दीजिए, हार गए तो आरोप लगा दीजिए। इतना नहीं होता, इनको समझना होगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आलोक जी, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, अमित शाह जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप ये देखिए कि लगातार मोहल्ला बूथ के आधार पर भी पहले पन्ना प्रमुख होते थे, अब उसके बाद पन्ना से भी ज़्यादा